आज का विषय है हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जानेंगे पद्य साहित्य का विकास। तो आज का शीर्षक है पद्य साहित्य का विकास। तो हिंदी पद्य साहित्य के विकास को हम इस आधार पर भी समझ सकते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर चार्ट बना के आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। तो इसको काल विभाजन के आधार पर समझिए कि ये कब से चालू हुआ और कब से कब तक इसका समय माना जाता है। तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे वीरगाथा का, यानी काल विभाजन को सबसे पहले वीरगाथा काल में विभाजित किया गया, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीति काल और आधुनिक काल, इसे 4 भागों में विभाजित किया गया है। और वीरगाथा काल को अपन आदि काल के नाम से भी जानते हैं। और इसका समय जो है वो सन 993 से 1318 तक माना गया है। अब बात करते हैं भक्ति काल की। तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है और इसका जो समय है तो 1318 से 1643 तक का माना गया है। और भक्ति काल को अपन पूर्व मध्य काल के नाम से भी जानते हैं। अब भक्ति काल को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है, पहला निर्गुण भक्ति धारा और दूसरा सगुण भक्ति धारा। तो निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा ये दोनों जो हैं ये बहुत ही आप लोगों के महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं, तो इसके बारे में भी अपन जान लें। और निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा, देखिए प्रश्न कैसा आता है कि निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अंतर बिल्कुल आप समझने का प्रयास करें। निर्गुण भक्ति धारा में ईश्वर को निराकार रूप में मानकर काव्य रचनाएं की गई हैं और सगुण भक्ति धारा में ईश्वर को साकार रूप में मानकर काव्य रचनाएं की गई हैं। और निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत कवि आते हैं नानक, कबीर, रैदास। और सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत आप लोगों के 2 भागों में इसमें विभाजित किया गया, राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा। राम भक्ति धारा के अंतर्गत आप लोगों के आ जाएंगे जैसे तुलसीदास हो गए, और कृष्ण भक्ति धारा में जैसे मीरा भाई और सूरदास। अब सूरदास और मीराबाई की जो रचनाएं हैं आप लोग जानते होंगे। सूरदास से जैसे इनका नाम है सासे, उसके रचनाएं भी उन्होंने सासे स्टार्ट किया है, सूर सारा बड़े साहित्य है। और तो उनके जीवन परिचय के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अब अपन जानते हैं रीति काल। तो रीति काल में इसका जो समय है 1643 से 1843 तक का माना गया है। और रीति काल को अपन श्रृंगार काल के नाम से भी जानते हैं। इसमें 2 रसों की प्रमुखता है, पहला है वीर रस और दूसरा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के कारण ही इसका नाम श्रृंगार काल पड़ा। इस काल के जो कवि हैं राजा के आश्रमों में रहकर काव्य रचनाएं किया करते थे और उनके गुणगान और उनकी वीरता का वर्णन अपने काव्य में किया। इसी कारण वीर रस की इसमें प्रमुखता है। और नायक नायिका के प्रेम का वर्णन भी वहाँ है, इसलिए वहाँ पर श्रृंगार रस भी अधिक मात्रा में दिखाई देता है। और रीति काल को भी 2 भागों में बांटा गया है, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। तो रीति काल के कुछ कवि हैं जैसे केशवदास, भिखारी दास, मतीराम, भूषण आदि। तो इनकी भी रचनाएं अपन को देख लेना है और इनके कवियों को भी मैंने आप लोगों के नाम गिना दिया। और बात करते हैं अब आधुनिक काल की। तो आधुनिक काल का जो समय है 1843 से अब तक का समय आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। आधुनिक काल को 5 भागों में डिवाइड किया गया है, जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। और भारतेंदु युग का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा। द्विवेदी युग का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम से पड़ा। इनके भी समय के आधार पर विभाजित किया गया है, क्योंकि अब इनको विस्तार से इसलिए नहीं बताया जा सकता क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी। और ये मैं जरूर आप लोगों को बता दूं कि ये दीर्घ प्रश्न में आप लोगों का 100% एग्जाम में पूछा जाएगा, ये मैं आप लोगों को दावे के साथ कह रहा हूँ। और ये 10-15 साल की वीडियो के 10-15 साल के पेपर के आधार पर मैं कह रहा हूँ। आप पेपर देखें, मेरी बातों पे यकीन ना हो तो वहाँ पर देखेंगे कि आपका इनसे 1 नंबर का क्वेश्चन 100% आया है। तो इसे जरूर पढ़ें कि भारतेंदु युग क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इनके 2 कवियों के नाम और रचनाएं। उसी प्रकार द्विवेदी युग क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, 2 कवियों के नाम और रचनाएं। दीर्घ प्रश्न में ये 100% आप लोगों के एग्जाम्स में पूछा जाएगा, तो इसे बिल्कुल ध्यान में रखें। इसके आधार पर अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो मैं इस पर वीडियो भी बना दूंगा। और
लगभग लगभग जो आज का वीडियो है वो कंप्लीट ही हो गया। तो आज के लिए इतना है।